वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फिफ्थ करने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th का है। इसमें क्या करना है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 और 9m + 8। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको दिखाना है क्या यूज़ करके, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को यूज़ करके आपको शो दैट मतलब शो करना है, दिखाना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का जो फॉर्म है वो इस फॉर्म में आप दिखाइए कि इस फॉर्म में आपको करके दिखाना है। ठीक है, यही आपको शो करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी बात करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा क्या था, उसमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर दिखाना था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, बस यही फ़र्क है। यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर क्यूब है। इसको कैसे करना है, बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। अगर आप शॉर्टकट तरीका नहीं जानेंगे तो बहुत ही लंबा और बहुत ही बेकार पड़ेगा। जैसे आपको क्या करना होगा, इसके पहले मैंने क्या बताया था, इसके मतलब फोर्थ वाले में कि मतलब आपको क्या निकालना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो उसी को लेट कर लेंगे, लेट एक्स वाई जेड कुछ भी मान, लेकिन मैं ए मानूंगा, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। मतलब ये फॉर्म आपका है, और आर इज इक्वल्स टू आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी, ये फॉर्म होता है। तो हमें क्या चाहिए, ए चाहिए और बी चाहिए, और आर का जो फॉर्म होगा वो कई तरह से हो सकता है। कहाँ, जैसे हमें बी मिल जाएगा तो आर हमें पता चल जाएगा कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो ए तो हमने लेट कर लिया, तो ए इक्वल्स टू ए होगा, लेकिन बी इक्वल्स टू क्या होगा, अभी जब पूरा मैं क्वेश्चन कर दूंगा तो आपको एकदम क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बी इक्वल्स टू क्या है, यही पता लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, 9m। तो ये कोई क्या कह रहा है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हमने ए माना है, तो am इज इक्वल्स टू 9m लिखा है। ए इक्वल्स टू 9m + 1 दिखाना है, ए इक्वल्स टू 9m + 8 दिखाना है। अब ये 9m 9m + 1 9m + 8, अब यहाँ से b की वैल्यू क्या होगी, आप जानते हैं ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही तो है, यही फॉर्म है। तो b की जगह पे क्या है, 9 है, और रिमाइंडर की जगह पे m है, और क्या क्वोशेंट की जगह पे m है, और रिमाइंडर की जगह पे 8 है, 1 है, और यहाँ पे समझ लो 0 है, यही है। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई, समझ गए। 9m क्या, ये b है, ये q है, b है q प्लस आर, बी क्यू प्लस आर है, तो b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 9 हो गई। अब यहाँ से हमारा पूरा पता चल गया, ए हमने लेट कर लिया, बी हमें पता चल गया। अब यहीं से पूरा खेल स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो हम पहले लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें नहीं पता है, जिसको कह रहा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसी को लेट कर लेंगे। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हमें पता चल गया ए की वैल्यू ए है, और बी की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ, बी की वैल्यू 9 है ना, क्लियर, पता चल गया। लेकिन यहाँ यहीं पे एक लोचा है और यहीं पे एक दिक्कत है। क्या करना होगा आपको, बी की वैल्यू 9 नहीं लेनी होगी, बी की वैल्यू आपको लेनी होगी 3। क्यों 3 लेनी होगी, क्योंकि जैसे यहाँ पे जो बी की वैल्यू है, कभी भी यहाँ पे जैसे क्यूब है, अगर यहाँ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कहता है, ठीक है, तब भी अगर जो यहाँ पे b की वैल्यू है, अगर ये किसी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर बन रहा है, तो वो नंबर आप लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये एक ट्रिक है जिससे आपको आसानी से हो जाएगा। जैसे आप 9 लेंगे तो यहाँ से हम, आप जानते हैं ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा, अगर उस तरह से लेते तो 9q प्लस आर होगा। ठीक है, अगर उस तरह से लो, चलो इसको मैं हटाऊं अभी। अगर आप लेते हैं कि 9, तो ए इक्वल्स टू बी की जगह पे क्या होगा, 9 होगा, क्यू की जगह पे क्या होगा, क्यू ही रहेगा, और आर की जगह पर क्या होगा, आर की जगह पे आर रहेगा। तो ये 9q प्लस आर बनेगा। लेकिन जब यहाँ पे देखो, यह है 0, यहाँ पर रिमाइंडर, यहाँ आर है, और यहाँ पर बी की जगह पे क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर हम 9 ले लें तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे प्रॉब्लम क्या होगी, ये आप जानें। तो यहाँ पे r की वैल्यू है और यहाँ पे b की वैल्यू, तो रिमाइंडर आपका बहुत ही लंबा हो जाएगा। जैसे 0 r और b की वैल्यू 9 है, तो रिमाइंडर की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना लंबा चौड़ा होगा, और ये सीधे 9 केस बनेगा। और अगर आप 3 लेते हैं, ठीक है, b की वैल्यू अगर आप 3 लेते हैं, तो 0 रिमाइंडर इज इक्वल्स टू r लेस देन 3।
अब यहाँ पे जो आर की पॉसिबल वैल्यू होगी 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, ये 3 केसेस सिर्फ बनेगा और आपका आंसर भी आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्यों हम झमेले में पड़ें। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, जब कभी भी बी किसी नंबर का स्क्वायर होगा तो वो वाला नंबर आप ले लेंगे। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 9, और 9 किसी का स्क्वायर है 3 का, तो 3 सिर्फ आप लेंगे, बी इक्वल टू 3 यहाँ पे आप लेट कर लेंगे। समझ गए, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बी इक्वल टू 3 ले लिया। अब आर इक्वल टू क्या होगा 0, 0 लेस देन आर लेस देन 3। तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी। 0 1 2 क्यों होगी, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है 0 की इक्वल हो सकती है लेकिन 0 से छोटी नहीं, तो इसलिए मैंने 0 लिया। अब 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, क्या 3 हो सकती है, नहीं, क्योंकि 3 से लेस देन है, बी से लेस देन है, तो 2 ही तक क्या है हमारा रहेगा। अब यहाँ पे हमारा 3 केस बनेगा कि व्हेन आर इज इक्वल टू 0 तब वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर क्या आएगा, व्हेन आर इज इक्वल टू 1, व्हेन आर इज इक्वल टू 2। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आपको समझाना था वो आप मैंने समझा दिया। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट केस में, व्हेन आर इज इक्वल टू 0, ठीक, तब क्या होगा, जब आर की वैल्यू 0 होगी तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 0, यही तो रहेगा। कहाँ पे गया, देखो ये यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, क्या होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और 0 लेस देन आर लेस देन बी, ठीक है। ये वाला आप कहाँ पे लिख देना, इसको करने के बाद यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और ये जब आप लिख देंगे तो जो एग्जामिनर चेक करेगा वो कहेगा हाँ इसको यूक्लिड डिवीजन का जो फार्मूला है इसको पता है क्लियरिटी से। तो यहाँ पे आप लिख देंगे तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए है 9, बी की जगह पे 9 है, क्यू की जगह पे क्यू, आर की जगह पे हमने 0 लिया है, तो ए इक्वल टू 9 क्यू हो गया। अब इसका हमें क्यूब करना है, क्या कह रहा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका हम क्यूब करेंगे, ए क्यूब इक्वल टू 9 क्यू का क्यूब। अब ए स्क्वायर तो ए क्यूब का तो ए क्यूब हो गया, और 9 का क्यूब क्या होगा, ठीक है बताओ, यहीं पे गलत हो गया ना, गलत हुआ कि नहीं। हमने b की वैल्यू क्या मानी है 3 मानी है, समझे, इसीलिए ऐसे ही गलत होगा। जानबूझ के मैंने किया था कि आपके दिमाग में क्या आएगा, जब थोड़ा दिमाग लगेगा तब आप कभी आप भूलेंगे नहीं। ये हो गया 3 क्यू का क्यूब। अब यहाँ पे हम करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 क्यू क्यूब। और हमें चाहिए क्या, ये वाला फॉर्म चाहिए, समझे। अब यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9 3 क्यूब का क्यूब, 9 3 जा 27 क्यू का क्यूब, ये पूरा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम कहेंगे 9m, ठीक है, इस पूरे को हमने m मान लिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब, वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब इज एन इंटीजर। क्लियर है, इसी तरह हमको करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस चीज़ को हमें कह रहा है कि शो करो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसको हमने लेट कर लिया ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है। अब ए की वैल्यू तो हमें पता चल गई ए, अब बी की वैल्यू पता करने में सीरीज में इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत थी। अब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता, तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म का है। अगर इसका जैसे जो बी की वैल्यू है, अगर उसका स्क्वायर कहीं से वो स्क्वायर है किसी का ये जो बी है किसी का स्क्वायर है, तो वो वाला नंबर लेंगे। तो बी इक्वल टू 9 ना लेकर हमने बी इक्वल टू 3 लिया। अब यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, आर की जो वैल्यू होगी वो कम ही होगी, 1 2 3 केस ही बनेगा। इसके बाद हम यूक्लिड डिवीजन का फार्मूला लिख देंगे कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर प्लस एंड आर इज लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन बी, ये वाला हो गया। अब व्हेन आर इज इक्वल टू 0 तब क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर किस तरह से होगा, और व्हेन आर इज इक्वल टू 1 होगा तो पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म क्या होगा, जब 2 होगा तो पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म क्या होगा। तो जो हमने आर इज इक्वल टू 0 लिया, तो एक किसी भी पॉजिटिव नंबर का इंटीजर हमारा इस फॉर्म में हमने दिखा दिया, क्योंकि ये कह रहा है इस फॉर्म में दिखाइए, तो 9m के फॉर्म में दिखा दिया। अब इस पूरे को हमने m मान लिया और m यहाँ पे लिख दिया कि वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब इज एन इंटीजर। क्लियर है। अब हम चलते हैं सेकंड केस में, व्हेन r इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब आप जानते हैं a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1, यही तो रहेगा, क्योंकि हमने b माना, b की जगह पे 3, q की जगह पे q प्लस r की जगह पर 1। क्लियर है। अब इसका क्यूब करेंगे, तो ये क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब करो, क्यूब है। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या a प्लस बी, तो ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया क्लियर, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 क्यू, यहाँ होगा 3 क्यू प्लस 1, क्लियर हो गया। अब क्या करना है आगे, हमको इस वाले फॉर्म में बनाना, देख लो ये वाला फॉर्म भी देखते चलना। अब यहाँ पे 1 दिख रहा है ना, क्लियरिटी से इसको अलग फेंक देंगे, तो 27 क्यूब प्लस 9 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1 ये हो गया, समझ रहे हो ना। अब हमें 9m प्लस 1 लिखा है, तो 1 तो हमें मिल गया, अब यहाँ से हमें 9 चाहिए, और m तो अपने आप से बन जाएगा, जो मतलब ज़्यादा रहेगा उसको हम m मान लेंगे। तो यहाँ से हम 9 कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लें, 9 3 जा 27 क्यूब प्लस यहाँ से जब हमने 9 ले लिया तो सिर्फ क्यू बचा, यहाँ सिर्फ क्यू बचा, समझ रहे हो। 9 जब हम कॉमन 9 3 जा 27, और जब यहाँ से 9 ले लेंगे तो क्यू बचेगा। अब यहाँ पर 3 क्यू प्लस 1, क्लियर है। अब यहाँ पे ये प्लस 1 है, इसको जैसे मैं इस तरह से मान लूँगा, थोड़ा और ब्रैकेट लगा के, थोड़ा और बड़ा वाला ब्रैकेट, क्लियर है। अब इतना हमारा आ गया। अब हमें ये वाला फॉर्म चाहिए था, 9 मिल गया, m की जगह पे ये हम पूरा कर देंगे, कह देंगे m इज़ एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, और 1 तो ही है, समझ गया ना, क्लियर है। अब यहाँ पे कहेंगे 9m प्लस 1, अब यहाँ पे कहेंगे वेयर क्या, m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस q3q प्लस 1 इज एन इंटीजर, क्लियर है, एकदम अच्छे से आ गया एकदम, मतलब कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं। जैसे फर्स्ट टाइम रहेगा तो थोड़ी दिक्कत होगी, बस फर्स्ट टाइम कहाँ पे दिक्कत होगी, देखो यहाँ पर दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म आप नहीं जानेंगे। और सेकंड दिक्कत ये होगी जो इसमें कॉमन लेंगे उसकी दिक्कत होगी, ठीक। बस आपको ये लेना है कि 9 आ गया, अब जो यहाँ पे चाहे जो आ जाए उसको क्या कह देंगे, वेयर m कह देंगे आप, m इज इक्वल्स टू उतने पूरे को आप m मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे m लाना है। अगर यहाँ पे x होता तो आप x इज इक्वल्स टू करते, यहाँ पे z होता तो कहते हैं z इज इक्वल्स टू, या m इज इक्वल्स टू 3q प्लस ये। अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ पे x लेते, यहाँ पे y होता तो यहाँ पे y ले लेते, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब 2 फॉर्म हमारे पास मिल गए हैं। अब थर्ड फॉर्म पे हम चलते हैं, क्या है, when r इज इक्वल्स टू 2। अब देखो कैसे हो गया, एक वाला फॉर्म ये हो गया, एक फॉर्म 9m प्लस 1 यहाँ से मिल गया, और थर्ड वाला ये है। तो इसीलिए हमने r की वैल्यू इस तरह से b की वैल्यू ली थी कि r की वैल्यू ये आ जाए, समझ गए ना, हमारा आंसर भी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस क्या 2। अब यहाँ पे हम क्यूब करेंगे, तो ये हो गया 3q का क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब a क्यूब रहेगा, अब यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी, क्लियर है। आपको a प्लस बी का होल क्यूब तो आता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, क्या होगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9 3 जा 27 q का क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 q, यहाँ पे 3q प्लस 2, क्लियर है। हमें चाहिए क्या, 9m प्लस 8, तो हमें 8 कहीं से दिख रहा है, यस हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे 27q का क्यूब प्लस 18q 3q प्लस 2, और यहाँ पर हम प्लस 8 कर लेंगे। अब यहाँ पे जब हमने क्या, अब हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए, 8 हमें मिल गया, यहाँ पे 9 चाहिए। अब 9 हम कॉमन लेंगे, 9 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 3q का क्यूब प्लस 2q, 9 2 जा 18, यहाँ पे ये 9 2 जा इस तरह से बनेगा, 9 कॉमन लेंगे 2 बचेगा, 9q मतलब 2q। अब यहाँ पे 3q प्लस 2 और बड़ा वाला ब्रैकेट प्लस 8। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, 9m लिख देना प्लस 8 लिख देना जो यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे कर दोगे कि वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब
2q 3q प्लस 2 इज एन इंटीजर, क्लियर है। अब यहाँ पे लास्ट में हमें क्या लिखना है, ये वाला सबसे ध्यान रखना है। हेंस क्या लिख दोगे, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म, क्लियर है। अब यहाँ पे लास्ट में हमें क्या लिखना होगा, सिर्फ लिख देना होगा हेंस। अब यहाँ से लेकर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, कुछ नहीं करना, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 1, हाँ 9m प्लस 8, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। लास्ट वाला कुछ नहीं करना, समझे, सिर्फ हेंस लगाना और ये लिख दें क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8, क्लियर है। तो अब फिर से एक बार मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ मैंने क्या क्या करवाया है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करके आपको दिखाना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का जो फॉर्म है ये इस तरह से शो करना था हमें, कि जो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म है इस तरह से आप दिखाइए, शो करना था। अब हमें बी एक तो हमें पता नहीं था कि एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, तो उसको मैंने लेट कर लिया ए। अब उसके बाद बी पता करना होता है, क्योंकि जो हमारा फॉर्म यूक्लिड डिवीजन होता है a=b^q+r होता है। बी कहाँ से पता चलेगा, बी हमारा ये है 9, लेकिन 9 किसी का क्या है, स्क्वायर है, तो इसलिए मैंने स्क्वायर वाले को मैंने ले लिया है, ठीक है, उसको मैंने बी मान लिया, इससे हमें आसानी रहे रिमाइंडर और अपना आंसर लाने में। तो यहाँ से b=3 हमने ले लिया, 9 नहीं लिया, b=3, रिमाइंडर में पता चल गया, यहाँ पे 3 केस बना यहाँ पे। उसके बाद हमने फार्मूला लिख दिया यूक्लिड डिवीजन का, उसके बाद when r=0, तो इस तरह से हमने किया, पहले a=3q आराम से लिख लिया, उसके बाद क्यूब किया, जब क्यूब किया तो हमें यहाँ पे 3 आया, और उसके बाद जो बचा उसको हमने m मान लिया है। इसी तरह से जब r=1 किया तो इस तरह से हमने क्यूब करके अपना कर दिया, और यहाँ पे जब हमें 1 मिला इसको इधर कर दिया, और इसमें जो था इसमें से 9 कॉमन ले लिया, जो बचा उसको हमने m मान लिया, और यहाँ पे लिख दिया वेयर m=2 इतना इतना इतना, ये इज एन इंटीजर। उसके बाद थर्ड केस तो था व्हेन r=2, यहाँ पे भी वही वाला काम किया है। सबसे पहले हमें 8 चाहिए था, यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो 8 को हमने अलग कर लिया और 9 इसमें में से पूरे में से कॉमन ले लिया, और जो बचा उसको हमने m मान लिया, m कुछ भी हो सकता है, इज एन इंटीजर। उसके बाद हमने लिख दिया हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर है। तो आई होप यू एंजॉय दिस अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।